नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम नैनीवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और पिछले जो वीडियो है उसमें हमने व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में देखा। अच्छा, विवर्तन दो प्रकार का मैंने आपको बताया कि एक होता है फ्रेनेल विवर्तन और एक होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। यानी दोनों ही विवर्तन आपस में किस तरीके से अलग है, उनमें क्या अंतर है, ये चीज़ भी हमने जानी है। तो जैसे कि फ्रेनेल विवर्तन की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रकाश का स्रोत है उसके बाद जो द्वारक वहां पे लगे हुए हैं, उन द्वारक के बीच और पर्दे के बीच कह लो, या फिर उन द्वारक के बीच और प्रकाश के स्रोत के बीच कह लो, तो जो दूरी है वो दूरी सीमित यदि हो तो हम कहेंगे कि वो विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन है। और यदि कभी ऐसा हुआ कि प्रकाश का स्रोत और द्वारक के बीच या द्वारक और स्क्रीन के बीच, पर्दे के बीच दूरी अनंत हो जाए, तो वहां पर हम कहेंगे कि वो फ्रॉनहोफर विवर्तन है। तो ये चीजें हमने जानी है। आज हम विवर्तन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं एकल स्लिट से विवर्तन। एक सिंगल स्लिट है उससे विवर्तन किस प्रकार से होगा। दोस्तों, एकल स्लिट एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ भी हो सकता है कि एकल झिर्री, ये भी आपको मिल सकता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। एकल झिर्री कहो या एकल स्लिट कहो, दोनों ही बातें सेम है। अब क्या होता है, स्थिति पहले ये जानिए। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पथांतर के बारे में और कलांतर के बारे में बताया है। कलांतर वो जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कलांतर फाई इज इक्वल टू 2n पाई। ये स्थिति होती है अधिकतम के लिए, और वहां हम कहते हैं कि व्यतिकरण कौन सा है जी, समकोशी व्यतिकरण। ये कलांतर की बात होगी। और कलांतर दूसरा ये होता है 2n-1 और पाई के बराबर, लेकिन तब वो स्थिति होती है न्यूनतम। यानी हम यूं कह सकते हैं कि वो जो व्यतिकरण होगा वो व्यतिकरण कौन सा होगा जी, विनाशी। ये मैंने आपको कलांतर के बारे में बताया है। और उसके बाद एक राशि हमने और पढ़ी है जिसका नाम है पथांतर। इनको हम काम में ले रहे होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो डेल्टा x से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा x इज इक्वल टू n लेम्बडा होता है। और कब, जब व्यतिकरण कौन सा वाला हो, समकोशी। और समकोशी व्यतिकरण है, लेकिन स्थिति कैसी है, अधिकतम। कोई समकोशी है तो फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी, दीप्त होगी, एक प्रकाशमान फ्रिंज में मिलेगी, जिसे हम कहेंगे वहां प्रकाश की तीव्रता क्या है, मैक्सिमम अनंत, सॉरी वहां पे अधिकतम है। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे पथांतर निकालना चाहूं तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर मेरे पास होगा वो होगा 2n-1 लैम्ब्डा बाई 2 के बराबर। तो यहाँ इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले के n लैम्ब्डा के बराबर जब मैं इसे कर रहा हूं तो व्यतिकरण समकोशी यानी तीव्रता अधिकतम हो रही है, और जब डेल्टा x को इसके बराबर कर रहा हूं तो यहाँ पर व्यतिकरण कौन सा हो रहा है जी, व्यतिकरण हो रहा है विनाशी। और हम कहेंगे कि तीव्रता क्या होगी, तीव्रता व आयाम क्या होगा, यहाँ पर न्यूनतम की स्थिति होगी। तो ये चीजें हमने पढ़ रखी है। आज इसी पथांतर का उपयोग करते हुए हम यहाँ पे एकल स्लिट से विवर्तन की घटना को देखेंगे। तो सबसे पहले एकल स्लिट से विवर्तन के लिए मैं यहाँ पे कोई द्वारक मान चूं कि विवर्तन हो रहा है, तो विवर्तन के लिए कोई अवरोधक तो चाहिए, द्वारक। वो द्वारक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये लीजिए कोई द्वारक है, और यहाँ सामने कोई स्क्रीन है, पर्दा है, जहां व्यतिकरण की स्थिति देखने को मिलेगी। और यहाँ यदि कोई प्रकाश स्रोत मेरे पास है तो स्रोत से निकलने वाली किरण, यहाँ पे जब हम व्यतिकरण की घटना पढ़ रहे थे तो दो किरणें आपस में अध्यारोपित हो रही थी। पहली किरण यहाँ से जाकर हम बिंदु P पर ज्ञात करना चाह रहे थे, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि बिंदु जो P है उस P पर अगर मैं विवर्तन को देखूंगा तो क्या होगा वहां पे। तो बिंदु P की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। अच्छा, पहला जो पॉइंट है उसे मैं यहाँ पे A मान लेता हूँ द्वारक के लिए, और यहाँ इसे B मान लेता हूँ। तो यदि मैं A से P तक देखूँ तो ये पथांतर AP हो जाएगा, और यदि मैं B से कहाँ देखूँ, P तक देखूँ, तो पथांतर क्या हो जाएगा जी, BP। अच्छा, यहाँ पे पथांतर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझना आपको जरूरी है कि व्यतिकरण में दो तरंगे, लेकिन विवर्तन में बहुत सारी तरंगे, अनंत तरंगे होती है, कोई लिमिट नहीं
व्यतिकरण में तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि दो तरंगें आपस में अध्यारोपित होगी। अब यहाँ पे चूंकि A और P तक ये इसका पथांतर है और ये इसका पथ है, सॉरी, और पथ अगर हम पथांतर इसका निकालना चाहे दोनों पथों के तो पथांतर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक लंब यहाँ पे खींच दूंगा और जैसे ही यहाँ पे एक लंब मैंने खींचा है तब आप तुरंत समझ गए कि अब ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, आपस में बराबर। इसे मैं बिंदु C कह देता हूँ, यानी AP और CP आपस में क्या हो गए, बराबर। अब यहाँ पे जो ये बचा है, जो ये इस लाइन का हिस्सा बच रखा है, वो हिस्सा यहाँ पे क्या कहलाएगा, पथांतर। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि ये हिस्सा हमारे पास क्या हो जाएगा, पथांतर। अब यदि मेरे को पथांतर निकालना है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा और लाइन खींचने के साथ ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा, ABC। यदि यहाँ ये कोण माने कि थीटा है, यहाँ अंदर वाला ये कोण थीटा माना जाए तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं और ट्रायंगल भी कौन सा दोस्तों, ABC, ट्रायंगल ABC में, और यदि मैं यहाँ पे साइन थीटा रखता हूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अच्छा, लंब थीटा के सामने वाली भुजा की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, BC की, और बटे कर्ण जो यहाँ पे समकोण, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज है जो कि ये, तो यहाँ पर ये इसके सामने वाली भुजा हम कह सकते हैं कौन सी हो जाएगी, A और B, A और B हो जाएगी। अब इन दोनों के मध्य जो दूरी थी, वो दूरी हमने कितनी मानी थी जी, D, यानी AB बराबर हमारे पास क्या है, D। तो अगर मैं यहाँ पे D रखूं तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू BC बाई D, यानी यूं कह सकते हो कि D sin थीटा इज इक्वल टू BC, या BC बराबर D sin थीटा। आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू D sin थीटा। तो ये दोस्तों एक नया पथांतर आपके सामने आया है। यदि विवर्तन जैसी स्थिति हो रही है तो पथांतर BC, क्योंकि मैंने आपको बताया कि B और C यहाँ पे क्या है, पथांतर, तो पथांतर BC इज इक्वल टू D sin थीटा की स्थिति हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होगी। लेकिन स्थिति क्या है कि यदि मेरे पास समकोषी यानी अधिकतम की स्थिति, यहाँ समकोषी को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये व्यतिकरण की स्थिति है, तो यदि तीव्रता अधिकतम की मैं बात करूं तो पथांतर n लेम्डा के बराबर होगा। यदि तीव्रता अधिकतम की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, तीव्रता अधिकतम तो जो आपके पास पथांतर है वो किसके बराबर होगा, n लेम्डा। और यदि तीव्रता न्यूनतम की बात की जाए तो आपके पास जो पथांतर है डेल्टा x, तो हमेशा से ही पथांतर है, तो ये किसके बराबर होगा, 2n माइनस 1 लेम्डा बाई 2 के। तो यहाँ दोस्तों दो हिस्से इसके बन सकते हैं, आप लोग जरा ध्यान देना कि यहाँ अगर मेरे पास अधिकतम की स्थिति मुझे चाहिए तो अधिकतम के लिए मैं इसको किसके बराबर कर दूंगा, n लेम्डा के बराबर कर दूंगा, यानी कि ये n लेम्डा तो है ही, लेकिन d sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, n लेम्डा, ये स्थिति। और ये कब के लिए हमने चुना है, जब तीव्रता हमें, भाई विवर्तन हो रहा है, विवर्तन में किसी स्क्रीन पे हो रहा है तो कहीं तीव्रता अधिक न्यूनतम वैसे मिल सकती है, जैसा मैंने बताया आपको कल कि जो केंद्रीय जो फ्रिंज है वो हमेशा ही उसकी तीव्रता अधिकतम होती है, वो चमकीली दीप्त हमें मिलती है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे मैंने अधिकतम लिखा है। और दूसरा अगर कहा जाए तो ये तो अधिकतम यानी समकोषी जैसी स्थिति आपके सामने है, और यदि इसी पथांतर को मैं इसके बराबर करता हूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर स्थिति न्यूनतम की बनेगी, यानी कि विनाशी के लिए। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको क्या किया, d sin थीटा को, d sin थीटा इज इक्वल टू मैंने 2n माइनस 1 लेम्डा बाई क्या कर दिया, 2, मैंने ये स्थिति दे दी। अच्छा, यहाँ पर न्यूनतम का मान होगा, न्यूनतम स्थिति न्यूनतम की होगी, लेकिन एक जरा सा मोड़ इस बात में है, वो क्या है वो समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण में ये स्थिति आपने देखी कि अगर n लेम्डा के बराबर है तो तीव्रता क्या है, मैक्सिमम, और यदि 2n माइनस लेम्डा बाई 2 के बराबर है तो वहाँ जो तीव्रता है वो स्थिति क्या होगी, न्यूनतम, मिनिमम होगी। लेकिन
अगर मैं व्यतिकरण को छोड़ के विवर्तन की बात करूं तो अब सिस्टम थोड़ा उल्टा होगा। अगर मैं विवर्तन के लिए बात करूं तो क्या होगा कि जब भी n लैम्ब्डा के बराबर करोगे तो आपको स्थिति कैसे मिलेगी, न्यूनतम, यानी कि स्थिति मिलेगी विनाशी जैसी, स्थिति आपको विनाशी जैसी दिखेगी। और यदि आप उसे 2n-1 लैम्ब्डा के बराबर कर रहे हो, हालांकि व्यतिकरण में तो ये शो करता है मिनिमम मान को तीव्रता की, लेकिन अगर विवर्तन की मैं बात करूं तो यहां ये बताएगा आपको स्थिति किसकी, अधिकतम तीव्रता की, अधिकतम तीव्रता की। और तब हम इसे कहेंगे कौन सी स्थिति, समपोषी वाली, है ना। तो यहाँ ये बात ध्यान दीजिए कि न्यूनतम और अधिकतम ये बदल कैसे गए। विवर्तन में तो ये न्यूनतम था, ये अधिकतम था, लेकिन विवर्तन में ये न्यूनतम और ये अधिकतम हो गया। ये स्थिति जानने के लिए हमें ये चाहिए कि यदि मैं यहाँ पर, जैसा आप देख रहे हो कि ये अधिकतम की स्थिति है 2n लैम्ब्डा, ये इसके लिए कालांतर में इसको एक बार हटा देता हूँ। तो अगर मैं इस पथांतर की बात करूं तो डेल्टा जो आपके पास है, डेल्टा x जो आपके पास है वो n लैम्ब्डा के बराबर है। डेल्टा x n लैम्ब्डा। और यहाँ पे n का मान आपको मैंने बता रखा है कि वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये हो सकता है। अब यहाँ पे डेल्टा x n की जगह मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो आपको डेल्टा x बराबर क्या मिलेगा, केवल लैम्ब्डा। यदि मैं 2 रख देता हूं तो आपको क्या मिलेगा, 2 लैम्ब्डा। 3 रखता हूं तो 3 लैम्ब्डा, 4 लैम्ब्डा, यानी ये जो स्थिति होगी ये इसके लिए लागू होगी, डेल्टा x n लैम्ब्डा। यहाँ n 1 2 3 4 n डॉट 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 रखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर तो ये स्थिति बन गई। और मैंने आपको बोला कि जब भी ये बनता है तो क्या होता है जी, मान व्यतिकरण के हिसाब से अधिकतम की स्थिति बनती है, व्यतिकरण के हिसाब से क्या बनती है, अधिकतम की। लेकिन विवर्तन में न्यूनतम है, हम उसे प्रूफ करेंगे कि विवर्तन में न्यूनतम है तो आखिरकार क्यों है। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि यदि ये हुआ, यदि 2n-1 लैम्ब्डा हुआ और यदि इस फॉर्मूले में कौन सा वाला, डेल्टा x 2n-1 लैम्ब्डा बाय 2, यदि इसमें n का मान, मैं n का मान यहाँ पे क्या रखता हूँ, 1 रखूँ, 2 3 4 n डॉट डॉट डॉट, तो स्थिति क्या बनेगी। अब होने वाला क्या है कि जैसे ही मैंने n की जगह 1 रखा तो 2 गुणे 1 - 1 यानी 1 हो गया और लैम्ब्डा बाई क्या हो गया, 2। तो डेल्टा x का मान मेरे को मिला लैम्ब्डा बाई 2। अच्छा, जैसे ही मैंने इसकी जगह 1 नहीं बल्कि 2 रख दिया तो 2 गुणे 4 - 1 यानी 3 लैम्ब्डा बाई क्या हो जाएगा, 2। तो 3 लैम्ब्डा बाई 2। अच्छा, आगे 5 लैम्ब्डा बाई 2, आगे 7 लैम्ब्डा बाई 2। इस तरीके से ये क्या करता जाएगा जी, चलता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि जैसे ही मैंने ये वाली स्थिति ली अधिकतम वाली, तो यहाँ पर लैम्ब्डा का मान क्या है, सॉरी पथांतर का मान क्या है, लैम्ब्डा, 2 लैम्ब्डा, 3 लैम्ब्डा, 4 लैम्ब्डा, ये। और यदि मैं इसको न्यूनतम करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास डेल्टा x यानी कि लैम्ब्डा बाई 2, 3 लैम्ब्डा बाई 2, 5 लैम्ब्डा बाई 2, 7 लैम्ब्डा बाई 2, 9 लैम्ब्डा बाई 2, ये स्थिति मेरे को वहाँ पे मिलती है। तो अब ये यहाँ पे एक बार करके देखते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ये अधिकतम होता था लेकिन विवर्तन की घटना में ये चेंज हो गया, ये न्यूनतम के बराबर हो जाएगा। किस तरीके से ये न्यूनतम बनाता है इसे, ये बात भी देखिए कि जैसे मेरे पास मैं स्थिति लेता हूं जी, कौन सी, मैं पहले लैम्ब्डा लेके चलता हूं। यदि पथांतर लैम्ब्डा है तो क्या कह रहा है, व्यतिकरण आपको कह रहा है कि अधिकतम तीव्रता होगी, लेकिन विवर्तन क्या कह रहा है कि तीव्रता कौन सी होगी, न्यूनतम। तो देखते हैं कि अधिकतम है या न्यूनतम है, ठीक है ना। पहले किसके लिए, लैम्ब्डा के लिए, 2 लैम्ब्डा 3 लैम्ब्डा, हम एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या तीव्रता अधिकतम है या तीव्रता न्यूनतम है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी, पथांतर कितना ले लूं जी, सबसे पहले कौन सा ले लूं, लैम्ब्डा। तो यदि मैंने लैम्ब्डा पथांतर लिया, यानी लैम्ब्डा पथांतर में यहाँ इस स्थिति में ले लूं, तो आप लोग क्या देख पाओगे कि जैसे ही मैंने इस लैम्ब्डा को रखा है, तो ये लीजिए दोस्तों, ये स्थिति ए वाली ले ली मैंने और ये स्थिति ले ली बी वाली। और किसी बिंदु P पर, बिंदु P कहीं भी आप मान सकते हो, ऊपर नीचे, है ना, मैं यहाँ मान लेता हूँ, चलो। तो किसी भी बिंदु P पर आपको देखना है कि क्या होगी स्थिति। तो अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक मैंने पथांतर कितना माना है जी, पथांतर मैंने माना है लैम्ब्डा, लैम्ब्डा पथांतर माना है। तो अगर मैं इसके दो हिस्से बराबर से कर दूं, मैंने इसको लैम्ब्डा माना
अगर मैं पूरी सीरीज का एक बार क्या करूं 1/2 से कर दूं तो ये स्थिति मेरे को मिलेगी λ/2 और ये भी λ/2। अच्छा वापस जोड़ के देखो तो पता नहीं कितना हो जाएगा लैम्बडा। तो इस तरीके से ये λ/2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है λ/2। अच्छा अब समझिए कि यहाँ से जो विकिरण तरंग जो निकलेगी और यहाँ से पीक तक जाएगी, तो दूसरे में से भी पहले λ/2 से पहली तरंग निकली वो वहां तक पहुंची, दूसरे से यहाँ से पहली तरंग निकली वो कहाँ पहुंची, यहाँ तक। ये दोनों तरंगें आपस में एक दूसरे को क्या कर देगी, निरस्त। अच्छा यहाँ से जो दूसरी तरंग निकली बिंदु P के लिए, तो यहाँ से दूसरी तरंग निकलने वाली इसको भी क्या कर देगी आपस में निरस्त। यहाँ से तीसरी तरंग निकली, लेकिन यहाँ से भी तीसरी तरंग निकली, वो आपस में क्या कर देगी, इसे निरस्त कर देगी। यानी कुल मिला के λ/2 से λ/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब λ/2 से λ/2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच गया है जी, 0। यानी हम कहेंगे कि कौन सी स्थिति है, न्यूनतम की। वहां पर तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। यदि कहीं पे ये बिंदु आप यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, कहीं ले रहे हो, लेकिन जैसे ही पथांतर लैम्बडा हुआ, अगर लैम्बडा पथांतर मैंने लिया, n लैम्बडा भी ले सकते हैं, पथांतर इज इक्वल टू n लैम्बडा, यानी कितने भी लैम्बडा, तो यहाँ मैंने केवल लैम्बडा लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्थिति कौन सी प्राप्त हुई है, न्यूनतम। यानी कौन सी बात सही है, ये वाली, कि यदि n लैम्बडा पथांतर डेल्टा x बराबर n लैम्बडा है तो क्या होगा जी, आपको स्थिति मिलेगी न्यूनतम की। कब, जब व्यतिकरण हो रहा हो, क्योंकि व्यतिकरण जैसी घटना में ही तो हम तरंगों को अनंत मान सकते हैं। विवर्तन की जैसी घटना में हम तरंगों को अनंत मान सकते हैं, व्यतिकरण में तो वैसे भी क्या होता है, दो तरंगें होती है, ऐसा हो भी नहीं सकता। अब ये एग्जांपल एक बार वापस समझिए किस तरीके से, कि यदि मैंने यहाँ का पथांतर लैम्बडा, यहाँ पे तरंगे जो अनंत ली है, तरंगे कितनी है, अनंत, और यदि मैं ऐसा मान लूं कि तरंगे यहाँ पे अनंत ना होकर के तरंगे कितनी है जी, 100, तरंगे 100 है, तो अगर मैं इसको दो भागों में बांटूं तो 100 तरंगों में से 50 ऊपर और 50 नीचे, यानी यहाँ से यहाँ तक की तरंगे कितनी हो जाएगी, 50, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 50। वैसे दोस्तों विवर्तन जैसी घटना में तरंगे अनंत है, लेकिन मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि तरंगे अनंत नहीं बल्कि कितनी है, 100, केवल और केवल आपको समझाने के लिए। तो जरा देखिए कि यहाँ पे 50 दो भागों में बांटू, जैसे लैम्बडा को मैंने λ/2 में बांटा, वैसे 50 में बांटू, और आगे मेरे को बिंदु P पर इसकी तीव्रता देखनी है। तो यहाँ से जाने वाली पहली किरण, और यहाँ 50 है नेट, 50 के बाद जो किरण आ रही है वो 51वीं, और वो यहाँ इसको क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। अच्छा यहाँ से दूसरी किरण जो जा रही है, यहाँ से 51 के बाद कौन सा रहा, 52, वो किरण इसे क्या कर देगी, निरस्त। अच्छा यहाँ से जो तीसरी किरण आ रही है, उस किरण को यहाँ पे 53 वाली यानी 53 वाली किरण क्या कर देगी, निरस्त, यानी आपस में सबको निरस्त करती जाएगी। तो इन 50 किरणों को जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इन 50 किरणों को ये 50 किरणें क्या कर देगी जी, निरस्त। इसलिए मैंने बोला कि ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी λ/2 से λ/2 गया, तो वैसे भी स्थिति हमारे पास कौन से मिली है, न्यूनतम की स्थिति मिली है। और तब हम कहेंगे कि अगर पथांतर यानी d sin थीटा अगर लैम्बडा के बराबर हुआ तो विवर्तन में स्थिति कौन सी होगी जी, न्यूनतम की स्थिति होगी, लेकिन व्यतिकरण में अधिकतम की स्थिति हुआ करती थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा हम दोबारा से एक बार 2 लैम्बडा रख के देखते हैं कि यदि मैंने 2 लैम्बडा यहाँ पे रख दिया तो क्या मेरे को स्थिति न्यूनतम मिलेगी या अधिकतम। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है सर इन सब मानों के लिए हमें विवर्तन में स्थिति कैसे मिलेगी, न्यूनतम। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है न्यूनतम, लेकिन एक बार 2 लैम्बडा को हम प्रूव करके देखते हैं कि क्या ऐसा वाकई में होता है। तो पथांतर यदि मैंने 2 लैम्बडा लिया है, तो फिर से जैसे 2 लैम्बडा लिया है, तो ये लीजिए आपका बिंदु A और यहाँ ये लीजिए बिंदु B। हमें पता है कि स्थिति कैसे मिलने वाली है, न्यूनतम, लेकिन एक बार प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पथांतर है जी वो 2 लैम्बडा है, और इसे मैं अगर 2 भागों में बांटूं तो ये बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा, और यहाँ से यहाँ तक फिर क्या बचेगा, लैम्बडा, लैम्बडा और लैम्बडा। और अगर मैं इन दोनों को और 2 भागों में बांटता हूँ, इन दोनों को यदि और 2 भागों में बांटा जाए तो यहाँ से ये स्थिति λ/2, ये भी λ/2, लैम्बडा को अगर 2 भागों में बांटा तो λ/2 और λ/2, यहाँ भी λ/2 और यहाँ भी λ/2। अच्छा यहाँ से जो भी किरणें आ रही है, 50 आ रही है, 100 आ रही है, उन 50 किरणों को ये 50 किरणें क्या कर देगी, निरस्त। यानी ये जो ब्लॉक आप इसका देख रहे हो और
और अगर 2 लेम्बडा है तो लेम्बडा बाई 2 के कितने हिस्से हो जाएंगे, वहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो ये इसे निरस्त कर देगा, पूरा 50 आ रही तो 50 के अनंत आ रहे तो अनंत किरणें इनको क्या कर देगी, निरस्त। और ये इसको क्या कर देगा, निरस्त। पीछे कुछ बचना है ही नहीं, यानी पीछे फिर से क्या बचना है, शून्य। यानी स्थिति कैसी होगी जी, स्थिति होगी न्यूनतम वाली। तो ये कंडीशन है 2 लेम्बडा के लिए। अच्छा आप 3 लेम्बडा कर रहे हो तो लेम्बडा बाई 2 के कितने पार्ट होंगे, तो कितने हो जाएंगे जी, यहाँ पर 6 हिस्से हो जाएंगे। प्रत्येक हिस्सा लेम्बडा बाई 2, लेम्बडा बाई 2, लेम्बडा बाई 2 और लेम्बडा बाई 2 ये होगा। और यहाँ भी ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पे निरस्त। तो जब एक दूसरे को निरस्त कर दिया तो स्थिति आके रुके 3 लेम्बडा के लिए, कौन सी वाली, न्यूनतम की। तो ये जो सारे मान अगर आप पथांतर में रख रहे हो विवर्तन जैसी घटना में, तो आपको वहाँ पे तीव्रता क्या मिलेगी, न्यूनतम की स्थिति होगी। तो ये था आपका पहला, जिसमें डेल्टा एक्स को हमने n लेम्बडा लिया है। अब यदि कभी ऐसा हुआ क्या कि यदि आपको 2, 3 नहीं 4 नहीं बल्कि n लेम्बडा पूछ लिया गया कि n लेम्बडा के लिए स्थिति क्या होगी, तो अब n लेम्बडा के लिए दोस्तों सिचुएशन ये होगी आपके सामने कि यदि n लेम्बडा है तो वो तो उसके मान पे डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा न्यूनतम यहाँ पे मिल रहा है, अधिकतम मिल रहा है, ठीक है। स्थिति अगर ये मिल रही है आपको n के इक्वल में तो आपको अधिकतम कहना है, और ये मिल रही है तो क्या कहना है, न्यूनतम। अच्छा फॉर्मूला भी उसके लिए हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार ये देखते हैं कि अगर डेल्टा एक्स ये हुआ, अगर डेल्टा एक्स ये हुआ तो क्या वाकई में हमें स्थिति अधिकतम मिलेगी। व्यतिकरण में तो न्यूनतम मिल रही थी, लेकिन क्या ये मान रखने पर लेम्बडा बाई 2, 3 लेम्बडा बाई 2, 5 लेम्बडा बाई 2 ये रखने पर क्या हमें अधिकतम की स्थिति मिलती है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कि मैंने पथांतर को इस बार क्या किया, मैंने लेम्बडा बाई 2 को तो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, वो तो सिंगल का सिंगल ही है। 3 लेम्बडा बाई 2 से शुरू करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि लेम्बडा बाई 2 है उसको तो निरस्त करने वाला कोई है ही नहीं। यदि जैसे मैं पहला मान लेके चलूँ यहाँ पे कि सर जो आपका पथांतर है वो पथांतर लेम्बडा बाई 2 है, मैं अब यहाँ आ गया हूँ लेम्बडा बाई 2 है, तो ये तो बेचारा केवल एक ही है, तो इसे तो कोई ना तो निरस्त करने वाला और ना कुछ और, तो ये तो एज इट इज बच ही जाएगा ना, कोई निरस्त नहीं करेगा तो, और हम कह देंगे कि अधिकतम हो गई स्थिति। लेकिन यदि पथांतर में लेम्बडा बाई 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ूँ और मैं आपको बताऊं कि 3 लेम्बडा बाई 2, 3 लेम्बडा बाई 2, तो यहाँ दोस्तों ये देखिए कि लेम्बडा बाई 2 के कितने हिस्से बनेंगे बिंदु ए और बिंदु बी के बीच, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच, तो कितने हिस्से बन जाएंगे जी, हिस्से बन जाएंगे आपके पास 3 लेम्बडा बाई 2, यानी लेम्बडा बाई 2, लेम्बडा बाई 2 और लेम्बडा बाई 2, 3 लेम्बडा बाई 2 हो ही गया। तो अब वापस से अगर मेरे को किसी बिंदु P पर अगर मेरे को देखना है स्थिति को, तो यहाँ से जाने वाले विकिरण को ये निरस्त कर देगी, अच्छा यहाँ से जाने वाले दूसरे विकिरण को इसकी दूसरी विकिरण निरस्त कर देगी, लेकिन ये आपस में पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया लेम्बडा बाई 2 से लेम्बडा बाई 2, लेकिन क्या ये स्थिति जो तीसरी आप देख पा रहे हैं लेम्बडा बाई 2 की, क्या ये निरस्त हुई, नहीं हुई ना निरस्त। तो ये निरस्त ना हुई बल्कि क्या कर गई, ये पूरी बच गई, और यदि ये पूरी बच गई तो यहाँ पे मान तो वैसे भी क्या हो गया जी, अधिकतम हो गया, अधिकतम, क्योंकि लेम्बडा बाई 2 से जाने वाली जो सारी विकिरणें हैं बिंदु P पर, सारी विकिरणें, इनको निरस्त करने वाला कोई नहीं है, यानी ये तरंगे सीधी पहुंचेगी, और जब ये तरंगे सीधी पहुंचेगी तो आगे तो उसे प्रकाशमान कर ही देगी, बिल्कुल इस बात में कोई संकोच नहीं है, इसे पूरा क्या कर देगी, प्रकाशमान कर देगी, और तब हम कहेंगे कि क्या हो गया भैया, प्रकाशमान, यानी कि समपोषी जैसी स्थिति बन गई है, और क्या हो गई, कंडीशन अधिकतम हो गई, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये स्थिति होगी। अच्छा 3 लेम्बडा बाई 2 से अगर आगे बढ़ा जाए और आपको बताया जाए कि 5 लेम्बडा बाई 2 के लिए क्या होगा, तो यदि मैं यहाँ पे 5 लेम्बडा बाई 2 रखता हूँ तो लेम्बडा बाई 2 के कितने हिस्से हो गए जी, 5 लेम्बडा बाई 2 के लिए यहाँ पे फिर से कितने हिस्से हो गए, 5 लेम्बडा बाई 2 यानी 5 हिस्से, ये लीजिए बिंदु A और बिंदु B, प्रत्येक क्या है, लेम्बडा बाई 2, लेम्बडा बाई 2। अच्छा फिर से ये दोनों निरस्त, अगर बिंदु B पे आप देख रहे हो तो ये दोनों निरस्त, लेकिन ये क्या कर गया,
बच गया, और ये बच गया तो फिर से जो स्थिति है वो आपकी जाके कहाँ रुक गई, अधिकतम पे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सब मानों के लिए क्या होगी, तीव्रता अधिकतम होगी, जबकि इन सब मानों के लिए क्या होगी, न्यूनतम, जो बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, व्यतिकरण के। व्यतिकरण में ऐसा नहीं हो जाता, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि आपको फॉर्मूला कहाँ कौन सा काम में लेना है। एक बात मैं कर लेना चाहूंगा कि उच्चिष्ट जो बार बार कई सारे अंकित प्रश्नों में हमें देखने को मिलता है, तो वो उच्चिष्ट क्या है और एक उसका ऑपोजिट जैसे कि निम्निष्ठ, वो क्या है, वो स्थिति हमें जान लेनी चाहिए। तो जैसे कहीं पे आपको दे रखा है उच्चिष्ट, वैसे तीव्रता के बारे में मैंने आपको कल बताया है कि जो मध्य बिंदु है, पर्दे का जो मध्य बिंदु है स्क्रीन का, उस मध्य बिंदु पर तीव्रता मैक्सिमम होगी और बाकी तीव्रता भले ही आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हो या फिर आप नीचे की ओर बढ़ रहे हो, तो तीव्रता घटती चली जाएगी। यानी मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि यदि आप स्क्रीन पर किसी पर्दे पे मध्य बिंदु पे आप यदि देखो तो वहां आपको एक दीप्त फ्रेंज जैसी मिलेगी, लेकिन वहां तीव्रता मैं कह सकता हूं कि क्या होगी जी, अधिकतम होगी। और यदि इससे ऊपर बढ़ रहे तो तीव्रता क्या होगी, तीव्रता कम होती चली जाएगी। ये हमने कल इन दोनों में जब विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर ढूंढा था तब हमने ये बात कही थी आपसे। तो ये लीजिए, यहाँ भी क्या होगा, न्यूनतम होती चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्रिंज आपको मिल रही है मैं उसे कह दूंगा केंद्रीय फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज, ठीक है। और अब यहाँ से हम जैसे नीचे आ रहे हैं तो ये केंद्रीय फ्रिंज है यदि, और यदि ये कैसी है, दीप्त, तो दीप्त के बाद कौन सी मिलेगी, अदीप्त और अदीप्त, फिर दीप्त फिर अदीप्त, ये सीरीज बनती है फ्रिंजों में। तो यहाँ कौन सी है, अदीप्त है, और फिर से आगे कौन सी होगी, दीप्त होगी। लेकिन जरा सुनिए कि ये है मेरे पास, ये अगर उच्चिष्ट जैसा कुछ है, हम इसे केंद्रीय उच्चिष्ट भी कह सकते हैं, हाँ, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ हो जाएगा, यानी कि नीचे की स्थिति। लेकिन इसे मैं कहूंगा प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ। ये क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन ये प्रथम निम्निष्ठ है। अच्छा, इससे अगर मैं कहूंगा तो ये प्रथम क्या है, वापस से निम्निष्ठ के बाद क्या आ जाने वाला, उच्चिष्ठ आ जाने वाला। तो प्रथम क्या है, उच्चिष्ठ, फिर आपका द्वितीय निम्निष्ठ, फिर द्वितीय उच्चिष्ट, इस प्रकार से चलता जाएगा। अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ूं तो ये जैसे कि उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट के बाद क्या होने वाला जो है निम्निष्ठ। तो ये फर्स्ट क्या है आपके पास, निम्निष्ठ, ठीक है ना। यहाँ आपके पास क्या है, फर्स्ट उच्चिष्ट, फर्स्ट वापस से निम्निष्ठ, तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ की स्थिति चली जाएगी। लेकिन ये याद रखिए कि जो केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय बिंदु पर जो फ्रिंज आपको मिल रही है उसकी तीव्रता हमेशा ही क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये स्थितियां दो मैंने आपको कल बताई है। लेकिन केंद्रीय फ्रिंज जो है वो यहाँ पे रहेगी और तीव्रता मैक्सिमम रहेगी, और आगे से आगे अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तब भी तीव्रता घटती चली जाएगी, और यदि आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हो तब भी तीव्रता घटती चली जाएगी। तो आइए अब हम समझते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा निम्निष्ठ। निम्निष्ठ क्या है, तो निम्निष्ठ के लिए दोस्तों यदि बात की जाए तो न्यूनतम मान को लेकर हम चलेंगे, और न्यूनतम मान हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना, डेल्टा एक्स का पदांतर के इक्वल। तो यहाँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू न्यूनतम के लिए क्या चाहिए आपको, न्यूनतम के लिए n लैम्बडा चाहिए, ये स्थिति आपको ध्यान है। लेकिन पदांतर का मान हमने पहले निकाल के देखा है कि BC इज इक्वल टू हमारे पास था BC के बराबर में d sin थीटा, d sin थीटा। यहाँ पर भी BC किसे रिप्रेजेंट करता है, पदांतर। BC भी क्या है, पदांतर, और यहाँ डेल्टा x भी क्या है, पदांतर। तो यदि मैं इस पदांतर की जगह क्या रख दूं, d sin थीटा रख, तो आप क्या देख रहे हो कि d sin थीटा इज इक्वल टू n और लैम्डा, n लैम्डा हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस d को उधर भेजता हूँ तो sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, d। और यदि थीटा यहाँ पे माना जाए अति सूक्ष्म होता भी है, ठीक है, विवर्तन जैसी घटनाओं में मैंने आपको बोला कि
तरंगे जो होती है वो बहुत कम मीटर की कोटि की होती है, तो वहाँ थीटा तो अति सूक्ष्म होना ही है। तो यदि थीटा को अति सूक्ष्म ले लिया गया तो ऐसी स्थिति में जो थीटा आपको मिलेगा वो n लैम्बडा बाई डी के क्या होगा, इक्वल। तो ये स्थिति होती है दोस्तों निम्निष्ठ के लिए। अब यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है। n कुछ भी होने का मतलब कि यदि न्यूनतम की स्थिति है तो लैम्बडा मतलब 1 हो सकता है, ये n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फॉर n डॉट डॉट अनंत हो सकता है। तो यहाँ ये स्थिति रहेगी। अब यदि यहाँ पर ये तो था n के लिए, यदि यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि n लैम्बडा नहीं बल्कि लैम्बडा के लिए देखना है, ठीक है ना, n लैम्बडा नहीं बल्कि n की जगह 1 रख दूं तो लैम्बडा के लिए हो जाएगी स्थिति। और यदि यहाँ मैं लैम्बडा के लिए स्थिति को देखूंगा तो मेरे पास d sin थीटा जो है वो केवल और केवल किसके बराबर होगा, लैम्बडा, क्योंकि n बराबर मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो यहाँ पर फिर से अगर मैं sin थीटा को देखता हूँ तो मेरे पास लैम्बडा बाई डी होगा, और थीटा यदि अति सूक्ष्म है तो ये लैम्बडा बाई डी की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यदि ऐसी स्थिति आपको मिली तो आप इस स्थिति को कहेंगे प्रथम निम्निष्ठ। प्रथम निम्निष्ठ। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो केंद्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति है, केंद्रीय उच्चिष्ठ। तो ये केंद्रीय उच्चिष्ठ तो इसकी बात हम अलग से करेंगे कि केंद्रीय उच्चिष्ठ पर तीव्रता मैक्सिमम होती है तो क्यों होती है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा जाए तो प्रथम निम्निष्ठ आपको मिलेगा। अगर नीचे में बढ़ा जाए तो कौन सा मिलेगा, प्रथम निम्निष्ठ। अच्छा, क्यों मिलेगा, यदि लैम्बडा, यदि न्यूनतम की बात हो रही है और लैम्बडा रख दिया आपने, पथांतर कितना रख दिया जी, लैम्बडा, तो जब भी पथांतर लैम्बडा है तो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टी हो जाएगा, डी हो जाएगा सॉरी, और इसे हम कहेंगे प्रथम निम्निष्ठ। यदि यहाँ पे लैम्बडा की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 2 लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा के लिए स्थिति क्या होगी ये समझने के लिए, भाई 2 लैम्बडा यहाँ पे है तो d sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 लैम्बडा, और यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई क्या हो जाएगा, d, यानी थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई d, और थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई d। ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि ये कौन सा हुआ है जी, द्वितीय निम्निष्ठ। देखिए मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा कि यहाँ अगर तीव्रता इतनी है तो आप, या केंद्रीय उच्चिष्ठ इतना है तो आप यहाँ पे ज्ञात कीजिए कि द्वितीय निम्निष्ठ क्या होगा। आपको पूछेगा कि प्रथम निम्निष्ठ क्या होगा, प्रथम उच्चिष्ठ क्या होगा, द्वितीय उच्चिष्ठ क्या होगा, ये सारी स्थितियां पूछी जाएगी आंकिक प्रश्नों में। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि प्रथम निम्निष्ठ ज्ञात करने के लिए हम कैसा फॉर्मूला काम में लेते हैं, द्वितीय निम्निष्ठ के लिए कैसा काम में लेते हैं, एंड देन अब ये स्थिति बचती है कि तृतीय निम्निष्ठ चतुर, वो तो आप कर ही लोगे, जैसा कि मैंने लैम्बडा लिया, 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एंड वो चलता रहेगा। लेकिन लैम्बडा की कंडीशंस आप अगर लगा रहे हो 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, तो वहां पे आपको मिलना क्या है, निम्निष्ठ ही मिलना है। अब यदि यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, परिवर्तन से मेरा मतलब कि यदि मैं निम्निष्ठ नहीं बल्कि उच्चिष्ठ की बात करूं, तो उच्चिष्ठ की बात करने में क्या होगा कि यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो आपको मैक्सिमम तो मिलनी ही है, लेकिन उसके साथ फॉर्मूला क्या होगा, ये मैंने आपको बताया कि यदि लैम्बडा के बराबर लेते हो तो प्रथम निम्निष्ठ, यदि 2 लैम्बडा के बराबर द्वितीय निम्निष्ठ, अगर आप n लैम्बडा के बराबर लेते हो तो ये हो जाएगी। तो अब तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो अब हमें बात करनी चाहिए किसकी, सीधे से उच्चिष्ठ की बात करनी चाहिए।